हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ईवीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है पक्षी एवं उनके आवास। तो देखिए, अभी तक हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। और वहाँ पर हमने देखा, जो भी हमने 6 से 7 क्लासेस की, उनके अंदर हमने देखा कि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पक्षियों से रिलेटेड हमने देखे। साथ ही साथ इसमें जो और क्वेश्चन होते हैं वो हमारे अन्य जंतुओं, रेप्टाइल्स, उसके अलावा जो कीट होते हैं उनसे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आगे आने वाले कुछ दिनों तक इस प्रकार के जो टॉपिक हैं उनको पढ़ने वाले हैं, जिससे आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से टैकल कर सकें, अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो देखिए, इसमें हम आज पढ़ेंगे पक्षी के बारे में, और फिर हम आगे जो जानवर हैं यानी मैमल्स हैं, जैसे कि बाघ है, हाथी हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स हमसे पूछे जाते हैं ईवीएस सेक्शन के अंतर्गत। तो बाघ हो गया, हाथी हो गया, इनसे रिलेटेड फैक्ट पढ़ेंगे। फिर हम रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स में बेसिकली आपसे जो सांपों से रिलेटेड कई सारे तथ्य कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कभी रेप्टाइल से पूछ लिया गया, कभी जानवर से, कभी पक्षियों के बारे में। और उसी प्रकार से आपसे कीटों के बारे में, जिनमें आपके चींटियों से जुड़े फैक्ट, या मधुमक्खी के विषय में हमने देखा था कई सारे क्वेश्चन। जब हम वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था मधुमक्खियों से रिलेटेड 4 फैक्ट आपको दे दिए जाते हैं, और ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना होता है। इसलिए हम जो जानवर हैं यानी बाघ है, हाथी है, उन सभी से जो रिलेटेड फैक्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कीटों से यानी मधुमक्खी के बारे में, चींटी के बारे में, इन सभी के बारे में हम अलग अलग में टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डियर लर्नर्स पर अवेलेबल होगी, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहले पक्षियों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या तथ्य हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देन फिर हम कई सारे जो पक्षी हैं हमारे, जिनसे जुड़े फैक्ट पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, उनके बारे में भी हम यानी क्रम वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अलग अलग पक्षियों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। तो देखिए, जो पक्षियों के पंख हैं यानी उनसे उड़ने में तो सहायता मिलती ही, साथ ही साथ वो गर्माहट भी प्रदान करते हैं। और उसके अलावा बात करें तो जो उनके पुराने पंख होते हैं वो झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर अब पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही अपना घोंसला बनाते हैं। तो ऐसे देखते हैं आप, पक्षी आकाश में उड़ते रहते हैं, पेड़ों पर बैठते हैं, लेकिन जब उनके अंडे देने का समय होता है तो फिर वो क्या करते हैं, अपने लिए एक घोंसला बनाते हैं। और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पक्षी का घोंसला किस प्रकार का होता है, या इस प्रकार के कई सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये सभी पक्षी अपने लिए घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए, और फिर जब यानी ये यहाँ से उस घोंसले को छोड़कर फिर अलग अलग अपनी जगह चले जाते हैं। जब इनके बच्चे वहाँ पर बड़े हो जाते हैं, यानी पहले अंडे देते हैं, फिर उनमें बच्चे निकलते हैं, और जैसे ही वो बड़े होते हैं ये उन घोंसलों को छोड़कर यानी चले जाते हैं जहाँ पर भी ये रहते हैं। फिर पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक समय में हम लोग एक ही चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें दोनों सामने की ओर होती हैं। लेकिन पक्षियों में आपने देखा होगा, इनकी आंखें दोनों तरफ होती हैं, तो इसलिए ये एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। अगर हम उल्लू को छोड़ दें तो मोस्टली जो अधिकतर पक्षी हैं उनकी जो आंखें होती हैं यानी वो आसपास ही होती हैं, यानी दोनों 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। फिर है इसमें इनकी जो देखिए क्या होती है, इनके आँख की जो पुतली है वो घूमती नहीं है। जिस प्रकार से हम अपने आँख की पुतली को घुमा सकते हैं, इनकी आँख की पुतली नहीं घूमती, ये अपनी गर्दन को ही घुमा लेते हैं अगर किसी चीज़ को देखना होता है। फिर इसमें ना उड़ने वाले पक्षी कौन से होते हैं। तो देखिए, कुछ हमारे ऐसे भी पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते, लेकिन वो पक्षियों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि जो शुतुरमुर्ग हुआ, इसका नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, आप बचपन से ही जीके फैक्ट के अंदर पढ़ते रहे होंगे कि जो शुतुरमुर्ग है वो उड़ नहीं सकता। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी पक्षी हैं जो आपको याद रखने हैं, और इनमें है एमू, कीवी और पेंगुइन, और ये भी ना उड़ने वाले पक्षी हैं। उसके बाद अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो इसका नाम है गुंजन पक्षी, इसे हिंदी में कहते हैं। और हमिंग बर्ड भी वो इसी का ही सेम नाम है, हमिंग बर्ड भी इसे कहते हैं। ये सबसे छोटा पक्षी है। और फिर उसके बाद पक्षियों की जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, और इसीलिए ये उड़ने में इनको मदद भी करती हैं। तो पक्षियों की हड्डियाँ क्या होती हैं, खोखली होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पक्षियों से रिलेटेड, कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आती है जो हमारी चिड़िया है, या हमें के लिए जो हमारा पक्षी है वो है
बसंत गौर। बसंत गौर जिसे कि हम इंग्लिश में बारबेट कहते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके द्वारा बनाए जाने वाले जो किस प्रकार के इनके आवास होते हैं, किस प्रकार से इनके घोंसले होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए बसंत गौर जो पक्षी है क्या है, गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और उसके अलावा ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। तो देखिए अलग अलग जो पक्षी होते हैं उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी उनके घोंसलों के वो अलग अलग अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये जो पक्षी है ये क्या करता है, आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये कोई अगर पेड़ का तना है तो उसमें इसकी जो चोंच होती है ये काफ़ी लंबी और नुकीली होती है, जिससे ये पेड़ के तने में क्या करता है, गहरा छेद बनाता है और फिर उसमें अंडे देता है। और इसी टाइप का एक और भी पक्षी है जिसे हम कठफोड़वा कहते हैं, और ये पक्षी भी क्या करता है, ये भी तने में गहरा छेद बनाकर रहता है, यानी उसमें ही ये अंडे रखता है। तो बसंत गौर बारबेट आपको याद रखना है, ये पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और जो हमारा अगला पक्षी है वो है शक्करखोरा। शक्करखोरा पक्षी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सनबर्ड, या इसे सूर्य पक्षी भी कहा जाता है। तो इसे सनबर्ड इंग्लिश में कहा जाता है। और इसकी जो विशेषता होती है, यानी इसके घोंसले की, यह क्या करता है, तो शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटका हुआ घोंसला बनाती है। तो ये जो पक्षी है अपना लटका हुआ घोंसला बनाती है कहाँ पर, आप देख सकते हैं ये कोई पेड़ हुआ, कोई टहनी हुई, उसमें ही अपना घोंसला यहाँ पर बना लेती है। और इसका जो घोंसला होता है, बाल हो गए, सूखे पत्ते हो गए, पतली टहनियाँ हो गई, और भी जो भी कुछ रहा, रुई हो गई, इन सभी चीज़ों से मिलकर ये अपना घोंसला बनाती है। तिनके से, तिनका उठाकर, बाल उठाकर, सूखे पत्ते, पतली टहनियाँ, इन सभी से इसका जो घोंसला है ये लटका हुआ बना होता है पेड़ या झाड़ी की डाली पर। अगला यहाँ पर हमारा पक्षी है वीवर पक्षी, और इसे इंग्लिश में भी हम वीवर ही कहते हैं, वीवर बर्ड। तो इसके जो घोंसले बनाने का प्रकार होता है, ये भी लटका हुआ घोंसला बनाता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो है जो घोंसला है ये थोड़ा सा इस टाइप का होता है, यानी थोड़ा सा लंबा, और आपको यानी ये झाड़ियों में नहीं ऊपर देखने को मिलेगा, पेड़ों पर देखने को मिलेगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है वीवर पक्षी की। आप देखेंगे कि इसमें जो नर वीवर पक्षी है वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो भी सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो आप देख सकते हैं ये जो सभी यानी इस घोंसले का जो निर्माण करते हैं ये सभी नर वीवर पक्षी होते हैं, और यही घोंसले का निर्माण करते हैं। फिर सभी अपने अपने घोंसले बना लेते हैं। फिर जो मादा वीवर पक्षी होता है वो देखती है कि कौन सा जो घोंसला है वो सबसे अच्छा है, उसी में वो अंडे देती है और उसी नर को भी वो चुनती है। यानी आप ये कह लें, अगर हम सिमिलरली बात करें मनुष्यों में, तो जिसका घर सबसे अच्छा है, जिसके पास पैसा है, उसी से कोई लड़की अगर शादी करे, इस टाइप का कुछ जो स्टोरी है वो भी आपको वीवर पक्षी में देखने को मिलती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी। बढ़ते हैं अगले पक्षी की ओर, और अगला पक्षी है दर्जिन चिड़िया। तो दर्जिन चिड़िया जैसा कि इसका नाम है, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं टेलर बर्ड। तो देखिए नाम में ही टेलर है, तो कहीं ना कहीं सिलने का यहाँ पर सेंस आता है। और इसका जो घोंसला है वो भी कुछ इसी टाइप का होता है। आप देखेंगे यह जो चिड़िया होती है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही इमेज में, ये देखिए इस प्रकार से पत्तों को पत्तों के जो जोड़कर यहाँ पर इसके अंदर एक सीने की कला होती है, सिलने की कला होती है, और इसीलिए इसे टेलर बर्ड कहा जाता है, दर्जिन चिड़िया कहा जाता है। और इस प्रकार से ये एक अपना घोंसला बना लेती है, घर टाइप बना लेती है। आप देख सकते हैं इसमें बच्चे बड़े आराम से यहाँ पर रहते हैं, और ये पत्तों से पत्तों को सिल देती है आपस में। तो अपनी नुकीली चोंच से ही जो पत्तों को सीने की कला है वो पाई जाती है दर्जिन चिड़िया में। टेलर बर्ड में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी चिड़िया है जो पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाती है, तो वहाँ पर आप लगाएंगे दर्जिन चिड़िया, वहाँ पर सही आंसर होगा। और एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमने अपनी क्लास में की भी है, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 6 से 7 क्लासों के अंदर, पेपर 1 ईवीएस के सेक्शन के अंदर। तो ये आपका हो गई एक और यानी पक्षी। अगला है फिर कल चिड़िया। कल चिड़िया जिसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं इंडियन रॉबिन। तो इसे इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, और कल चिड़िया इसे हम कहते हैं।
तो इस प्रकार की चिड़िया आपने देखी भी होंगी, सामान्यतः गाँव में हमें देखने को मिलती है इस प्रकार की जो चिड़िया है। और ये जो कल चिड़िया है ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। तो देखिए आपने अभी तक देखा कुछ जो हमारे पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं, कुछ झाड़ियों में या लटके हुए छोटे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं, लटका हुआ घोंसला बनाते हैं। और कुछ पक्षी हमारे हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। कुछ पक्षी हमारा तने में घोंसला बनाते हैं। तो अलग अलग सभी के स्थान हैं और अलग अलग उनके प्रकार हैं। तो कल चिड़िया पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है और इसके घोंसले में क्या होती है, पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन आदि बिछा रहता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है पत्थरों के बीच में या कहीं पर झाड़ियों में यानी नीचे ही आपको इस प्रकार का घोंसला बना हुआ मिलेगा, जो कि नाजुक टहनी हो गया, जड़ें हो गई, ऊन हो गई, इन सभी से मिलकर ये जो घोंसला होता है वो बना होता है और इस चिड़िया के द्वारा बनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। फिर है अगला यहाँ पर कबूतर और गौरैया। तो देखिए ये दोनों काफ़ी सिमिलर ही होते हैं, ज़्यादा फैक्ट इनसे रिलेटेड पूछे नहीं जाते क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। आप देखते हैं घरों में जो गौरैया है वो अपना घोंसला बनाती है, वो तो हम अपनी बचपन से ही देखते आ रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड ज़्यादा फैक्ट नहीं बन पाते। लेकिन जो आपके लिए नई हैं जो चिड़ियाँ, जैसे इंडियन और रॉबिन हुआ, या उसके अलावा जो अदर बर्ड्स हैं हमारी दर्जन चिड़िया है, इनसे रिलेटेड फैक्ट आपके पूछे जाते हैं। तो एक लाइन में हम इनको देख लेते हैं सिंपल सा, कि जो कबूतर होते हैं वो पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये जो कबूतर हैं वो आपको देखने को मिलेगा। फिर है गौरैया घरों में अपना घोंसला बनाती है। तो हम देखते हैं घरों में अपना घोंसला बनाती है गौरैया, और जब इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं वो उस घोंसले को छोड़कर चली जाती है, जैसा कि सभी पक्षियों का एक स्वभाव होता है। तो एक क्वेश्चन हमने किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कि जो दिल्ली है उसमें ये आमतौर पर देखने को मिलती है, हमारे घरों में देखने को मिलती है, और अब यह बढ़ती आबादी के कारण लुप्त प्राय हो रही है। तो हम भी देखते हैं, अब जब हम गांव में थे, बचपन में थे, तब वहाँ पर क्या हुआ करता था कि जो गौरैया है हमारे घरों में ज़्यादा से ज़्यादा गौरैया आया करती थी, लेकिन आजकल वो हमको देखने को नहीं मिल रही है और विलुप्त हो रही है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी, बढ़ता प्रदूषण, रेडिएशन की वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये गौरैया से जुड़े हुए फैक्ट हैं। अब अगला है यहाँ पर हमारा फाख्ता पक्षी है, जिसे हम डव कहते हैं इंग्लिश में। तो फाख्ता क्या होता है, इसका जो घोंसला बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, तो फाख्ता क्या करता है, कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। यानी जैसे रेगिस्तान हुआ, कैक्टस एक रेगिस्तानी वनस्पति है और कांटों के बीच में मेहंदी की मेड़ में ये अपना घोंसला बनाता है इस प्रकार से इसके द्वारा। और ये है आपका फाख्ता, आप देख सकते हैं। और फिगर के माध्यम से भी आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे, यानी एक प्रकार से आपको पता चलेगा कि किस चिड़िया को क्या कहते हैं। वैसे तो आप सामान्यतः बहुत सारी चिड़ियों को देखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उनके नाम आपको पता नहीं होते। तो यही हमारा कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि आप इस इमेज के माध्यम से अपनी समझ को बढ़ा पाएँ। फिर है अगला उल्लू, जिसे कि हम आउल कहते हैं। तो उल्लू क्या है, रात में ही हमको ज़्यादातर दिखाई पड़ता है और उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है, यानी 360 डिग्री रोटेट हो जाती है इसकी जो गर्दन है उल्लू की। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य की तरह किस पक्षी की जो आंखें हैं मनुष्य की तरह ही सामने की ओर होती हैं, तो ये है उल्लू। देखिए बाकी पक्षियों में आप देखेंगे तो इस तरीके से आंखें होती हैं, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ, लेकिन अगर आप उल्लू में देखेंगे दोनों ही आंखें सामने की ओर होती हैं। और ये जो अपना फेस है यानी अपनी जो गर्दन है 360 डिग्री तक घुमा सकता है। तो ये इसके अंदर एक कला होती है, या हम ये कह लें इसकी एक ये विशेषता है। फिर आती है पक्षी जो हमारी, वो है मैना, और मैना को इंग्लिश में हम मैना ही कहते हैं। फिर है मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, तो वो है मैना। आगे है चील, बाज और गिद्ध। तो देखिए 3 पक्षी हैं, तीनों ही लगभग सिमिलर हैं। इनकी जो अगर हम विशेषताएं कहें, थोड़ा सा ही इनमें फ़र्क है, वो हम इमेज के माध्यम से देखेंगे, लेकिन इनकी जो विशेषताएं हैं वो लगभग सेम है। तीनों का जो कार्य है वो बिल्कुल ही सेम है, हम ये कह लें। तो देखिए चील, बाज और गिद्ध हमसे क्या करते हैं, 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं, और ये सभी हमेशा ऊंचाई में उड़ान भरते हैं। तो आपने देखा भी होगा चील आदि, यानी चील और बाज ही हमें जनरली दिखाई पड़ते हैं। गिद्ध अब हमको बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं, यानी वो लगभग लुप्त प्राय हो चुके हैं गिद्ध।
पहले के समय में गिद्ध देखे जाते थे लेकिन इस समय नहीं देखे जा रहे हैं। चील और बाज आपको जनरली देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे चील काफ़ी ऊंचाई में यहाँ पर उड़ती है और इनकी जो देखने की क्षमता होती है, चील 1 से 2 किलोमीटर दूर से ही अपना जो शिकार है वो ऊपर से ही देख लेती है। इतनी ज़्यादा इनकी देखने की क्षमता होती है, यानी मनुष्य से 4 से 5 गुना अधिक दूर तक देखने की इनके अंदर क्षमता होती है, जो भी चील हो या बाज हो। और बाज के बारे में भी आपने सुना होगा, वो कहते हैं नहीं मोटिवेशन के अंदर कि बाज की तरह आपको उड़ान भरना चाहिए, बादलों के ऊपर उड़ान भरना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो बाज भी देखिए ऊंचाई में ही उड़ान भरते हैं और गिद्ध का भी यही सीन होता है। और गिद्ध क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाकर उस जगह को साफ कर देते हैं। जो भी यानी जानवरों की डेड बॉडी होती है उसी को खाकर जो गिद्ध हैं वो क्या करते हैं, जगह को भी साफ करते हैं। यानी हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इस समय ये लुप्त प्राय हो रहे हैं। कई सारे इनके रीजन अलग अलग दिए जाते हैं कि जो पेन किलर दिया जाता है एनिमल्स को, जानवर को, तो उसकी वजह से ही ये जो प्रजाति है अब लुप्त हो चुकी है, यानी गिद्ध अब लुप्त हो चुके हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये इनसे जुड़े हुए कई सारे फैक्ट हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी चील है जिसे हम काइट कहते हैं, और ये है बाज, और ये है गिद्ध। तो देखिए हमको सब एक ही तरह लगते हैं लेकिन में काफ़ी सारा फ़र्क होता है। आप देख सकते हैं ये चील इस तरीके से बनावट होती है कौवे के, लगभग कौवे से बड़ी अगर हम ये कह लें उसी टाइप की, और बाज आपका इस तरीके से सफ़ेद मिलेगा, और गिद्ध एक अलग टाइप का होता है। और इनकी देखिए जो चोंच होती है ये हुक टाइप की चोंच इनमें पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इस प्रकार की जो चोंच है वो किस में पाई जाती है। और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में किया था कि 4 से जो वहाँ पर पूछा गया था कि इतने मीटर की ऊंचाई से कौन देख सकता है, यानी अच्छी तरीके से जो दृष्टि होती है इतनी दूर से देखने की जो क्षमता होती है किसमें होती है, तो चील बाज गिद्ध वहाँ पर भी हमारे क्या दिए थे, ऑप्शन दिए गए थे। तो इनसे रिलेटेड कई सारे फैक्ट पूछे जाते रहते हैं। तो इनके क्योंकि ये मांस बच्छी यानी हम ये कह लें पक्षी हैं, यानी मांस खाने वाले पक्षी हैं, तो इसलिए इनकी मांस को फाड़ने के लिए इनकी जो चोंच होती है ये हुक टाइप की होती है। फिर आता है कौवा और कोयल। तो देखिए कौवा और कोयल, यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कौवे के घोंसले में लोहे के तार, तो जब भी पूछा जाए किसके घोंसले में आपको लोहे के तार देखने को मिलते हैं तो वो है कौवे के घोंसले में। तो कौवे के घोंसले में यहाँ पर लोहे के तार और लकड़ियों की टहनियाँ होती हैं, और कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और ज़्यादा सुंदर घोंसला है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कौवे का घोंसला होगा वो बस ऐसे ही बना देता है। कौवा पेड़ की ऊंचाई यानी ऊंची डाल पर आपको घोंसला बनाते हुए मिलेगा, यानी ऊपर ही इसका घोंसला बना हुआ होता है। और इसमें फिर आती है कोयल, यानी कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है, तो ये है कोयल। यानी कोयल कभी भी घोंसला नहीं बनाती, बल्कि जो कौवा घोंसला बनाता है उसे में ही अपने अंडे दे देती है, और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडों को सेता है। तो कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है कौन, कोयल। ये अपना घोंसला नहीं बनाती। ये फैक्ट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है इससे जुड़ा हुआ। तो ये कई सारे जो पक्षी थे उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, अलग अलग रिलेटेड कई सारे पक्षियों के बारे में, और इनसे रिलेटेड फैक्ट हमको देखने को यानी एक क्वेश्चन मिलता ही है पक्षियों से। और इसी प्रकार से जो आगे की क्लासेज होंगी उनमें हम जो हमारे जानवर हैं यानी बाघ, हाथी, उसके अलावा स्लॉथ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद कीटों में जैसे चींटी के बारे में हो गया, मधुमक्खी के बारे में हो गया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर अगर रेप्टाइल्स में बात करें तो सांपों के बारे में, सांपों की क्या प्रजातियां होती हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेज में। तो इस प्रकार से कई सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, वो सीरीज तो हम कर ही चुके हैं, और इस प्रकार से कुछ टॉपिक वाइज चीज़ों को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इस बुक का, जिसमें 3000 प्लस इम्पॉर्टेंट NCERT और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।